अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपका जुमेरात वाले दिन दूसरा सेकंड चैप्टर का प्रैक्टिस टेस्ट होने जा रहा है, तो प्रैक्टिस टेस्ट में तो मास वाइज चंद एक पहले भी आपके क्लास की इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो हालांकि मैंने आपको पहले बता भी दिए थे पॉइंट्स जो कि टेस्ट के रिलेटेड थे, तो आज फिर वही पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जारी बात है, जुमेरात को आपका टेस्ट है, आज क्या है, मंगल है, कल 2 दिन में चैप्टर तो नहीं पढ़ा सकता, तो मैं वही पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि टेस्ट के रिलेटेड है। आई विल डिस्कस दोज पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू योर टेस्ट दैट विल हेल्ड थर्सडे। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मदरजा ज़ैन नातिक अदाद को अशारी अदाद में तब्दील कीजिए। पहले सबसे आई थिंक क्लास दूसरी या तीसरी से ये शुरू हो जाता है कि मुख्ततम कसर क्या है और गैर मुख्ततम कसर क्या है, क्लियर है। उसके बाद ये अशारी निज़ाम में कैसे तहवील करते हैं, ये वही चीज़ें हैं। ये नातिक अदाद समझो 2 अदाद है, कोई भी 2 अदाद है जिनको तकसीम करके आपने अशारी निज़ाम में चेंज करना, बाद में चेक करना है कि ये मुख्ततम कसर है या गैर मुख्ततम कसर है। तो सबसे पहले मुख्ततम कसर जो अशारिये के बाद अपने आप को ख़त्म कर देती है, यानी कि अपने आप को रिपीट नहीं करती, 2 या 3 डिजिट तक मैक्सिमम तकसीम होगी। आफ्टर डिवीजन ऑफ 2 or 3 digits they will complete their process. The name of this fraction is मुख्ततम कसर। एंड गैर मुख्ततम आफ्टर डिवीजन या आफ्टर तकसीम के बाद वो अपने आप को ख़त्म नहीं करती बल्कि सुवान चलती रहती है। वो कौन सी है? अपने आप को रिपीट इट सेल्फ अगेन एंड अगेन, अपने आप को दोबारा रिपीट करती है। मसलन अशारिया 69 आ रहा है ना तकसीम करने के बाद, वो अशारिया 69 रिपीट होता जाएगा अगेन एंड अगेन। एक दफ़ा अशारिया 69, फिर अशारिया 69, फिर अशारिया 69, रिपीट इट सेल्फ अगेन एंड अगेन। द नेम ऑफ दिस फ्रैक्शन इज गैर मुख्ततम। कहता है नातिक अदाद को अशारी निज़ाम में तहवील करो। क्वेश्चन नंबर देखो, कहता है 19/4। ये कोई 2 डिजिट हैं जो फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, इसको कहता है अशारी निज़ाम में। 19 को अंदर आके तकसीम का तरीक़ेकार जो कि आपको 8-10 साल से पढ़ते आ रहे हो, और अभी भी आपकी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको तकसीम ही नहीं करनी आती है ना। 4 को किससे ज़रब दोगे? 19 से ज़्यादा नहीं होगा। 4-4 16, 4-5 20, 4-4 16, कितने बकाया? 3 अशारिया लगा 0, 4-7 28, कितने बकाया? 2 0, 4-4 4-5। द नेम ऑफ दिस फ्रैक्शन इज मुख्तसम कसर। बिकॉज़ व्हाई ही कैन कंप्लीट इटसेल्फ, उसने अपना आप मुकम्मल कर लिया। तकसीम के बाद 2 डिजिट के बाद वो खत्म हो गई है। और एनी फ्रैक्शन दैट विल प्रेजेंट इन योर प्रैक्टिस टेस्ट दैट विल नॉट कंप्लीट इट्स प्रोसेस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, दैट्स नेम द फ्रैक्शन ऑफ दैट्स नेम इज गैर मुख्ततम। जेडी अपने आप ਨੂੰ ਖਤਮ नहीं करती ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? गैर। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਾਤਕ ਅਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ए की जवाब जड़ा आया कि है द आंसर इज इन अशारी निज़ाम। ये कौन सा है? अशारी निज़ाम। और ये नहीं, हम अगर कसर का नाम पूछे तो कौन सी कसर है? क्लियर है। आगे देखो, कहता है 25/38, 25/38। उसी तरह 25 को अंदर रखो, 38 पे तकसीम करो। नहीं ना तकसीम होता, अशारिया लगाओ 0। 38 को किसके साथ ज़रब दोगे? 250 से ज़्यादा ना जाएगा। 38 को 5 के साथ दो, 5 8 40 0 4 असल 5 3 15 190 आता है। 38 को 7 के साथ दो, 7 8 56 6 5 असल 7 3 21 और 5 256, ये ज़्यादा हो जाता है। 38 को 6 के साथ दो, 6 8 48 8 4 असल 6 3 18 और 4 22 228। 4 के साथ ज़रब दी 200, बकाया कितने आए? 2 12 आए? नहीं 22 अशारिया, फिर 0 लगाओ, 220
38 को किसके 6 के साथ जरब दी क्या आया 200। 38 को 5 के साथ जरब दी क्या आया 190। 220 में से 190 माइनस करो, बाकी कितने रह गए 30। और 30 रह गए ना। ये फ्रैक्शन कभी खत्म नहीं होगी, मुसलसल आगे चलती जाएगी। अशारी निज़ाम में भी चेंज हो गया और इसका नाम क्या हुआ गैर मुख्ततम। जो कसर अपने आप को खत्म ना करे, रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, दैट्स नेम ऑफ दिस फ्रैक्शन इज गैर मुख्ततम। क्लियर है? मुख्ततम और गैर मुख्ततम क्लियर है? अशारी निज़ाम में चेंज हो गया। आगे देखो, कहता है 1/9 एक गैर इख्तिताम पजीर का अदद है। इसके बारे में बताना ये सही है या गलत, आपने चेक कर लेना। कहता है 1/9 के बारे में बताओ क्या ये गैर इख्तिताम है। इख्तिताम मतलब तकसीम के बाद जो अपने आप को ख़त्म कर ले वो कौन सी होती है इख्तिताम पजीर, और जो ख़त्म ना करे वो कौन सी होती है। इसको सिंपल तकसीम करो, 1 के अंदर रखो, 9 पे तकसीम करो, अशारिया लगा 0, 9 एक बार 9, फिर 1 0, 9 एक बार, फिर 1 0। ये एक ऐसे ऐसे मसलसल सुहान चलता जाएगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर ये खत्म हो, और जो खत्म ना हो उसको क्या कहते हो। लिहाजा ये बयान उसका दुरुस्त है, 1/9 एक गैर इख्तिताम पजीर कसर है। वो क्लियर है? इख्तिताम पजीर और गैर इख्तिताम पजीर के बारे में क्लियर है। आगे देखो, नंबर लाइन। ये फर्ज करो आपकी नंबर लाइन है। नंबर लाइन में ये सेंटर पे 0 होता है, 0 से इस तरफ पॉजिटिव अरकान, इस तरफ नेगेटिव, +1 +2 +3 -1 -2 -3। कहता है 2/3 को नंबर लाइन पे जाहिर करो। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करो, 2 को अंदर रख के 3 पे तकसीम करो, 2 को अंदर रखा 3 पे तकसीम किया, अशारिया 0 3 6 18, 2 0 3 6 18, 2 0 3 6 18। ये कौन सी कसर है? गैर इख्तिताम पजीर गैर मुख्ततम कसर, जो अपने आप को खत्म नहीं कर रही, रिपीट इट सेल्फ अगेन एंड अगेन, दोबारा अपने आप को, ये 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, अगेन दोबारा अपने आप को वही रिपीट कर रहा है ना। लिहाजा इस कसर को क्या नाम दोगे? गैर मुख्ततम गैर इख्तिताम पजीर। कहता है अशारिया 6 को नंबर लाइन पे शो करो कैसे है। अब अशारिया 6 पॉजिटिव है ना, ये 0 है, ये 1 है, 1 2 3 4 और ये 5, 6 7 8 9 और ये 10, 5 तक। ये 5 से ये थोड़ा सा आगे जो पॉइंट है ये कौन सा 2/3, यानी कि अशारिया 6, जिसको आपने किस पे जाहिर किया नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे जाहिर करना लग गया पता। Those all points which I will discuss in this topic, these are completely related to your practice test. सारे पॉइंट्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये नंबर लाइंस के मुतालिक, नातक अदाद के मुतालिक, तकरारी अदाद के मुतालिक, मुख्ततम कसर गैर मुख्ततम के मुतालिक, ये जो आपका टेस्ट होना है जो मेरा हाथ वाले दिन, ये सारे उसके रिलेटेड है। ठीक है? उससे मिलते जुलता कोई क्वेश्चन नहीं मैं पढ़ाता, बल्कि यही याद करते रहो, इससे रिलेटेड मतलब इस है सूरत हाल सारी यही होगी, लेकिन क्वेश्चन और होंगे वो। ठीक है? आपके पास सिर्फ कंसेप्ट होना चाहिए। You will have understanding power. You will solve any question that is present in your book. If you do not have understanding power, you do not solve any question. Clear है? समझ होएगी, जिन्हें मर्जी सवाल आएगा हल कर लोगे, लेकिन अगर समझ नहीं होएगी, कंसेप्ट नहीं होएगा, तुसी हल नहीं कर सकोगे। एक्सरसाइज 2.1 क्लियर है, और उस तो बाद 2.2 ਨੂੰ छोड़ दो। 2.3 ਤੇ आओ, एक्सरसाइज 2.3। And I think one question is related.
One question is include in your practice test. That's belong to exercise 2.2. एक क्वेश्चन कोई ऐसा है जो 2.2 से आया हुआ है आपके टेस्ट में, आपको वो भी क्लियर होना चाहिए। एक्सरसाइज 2.2 एक एमसीक्यूज टाइप एक्सरसाइज है, ये क्लियर होनी चाहिए आपको। कोई एक दो क्वेश्चन है जो इसमें से भी आए हुए हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, कहता मुदर्रजा जाल में हर रेडिकल शक्ल को कुव्वत नुमाई शक्ल में चेंज करो, और जो कुव्वत नुमाई शक्ल है उसको रेडिकल शक्ल में। सिंपल, जो पावर में है उसको रेडिकल में चेंज कर दो, जो रेडिकल में उसको पावर में चेंज कर दो। फर्ज करो ये पहली कौन सी है, रेडिकल फॉर्म में है, -64 जजर के बाजू पे 3। आप जो बाजू के ऊपर, जो बाजू है ना इसके ऊपर, अगर इसको पावर में चेंज करोगे ये दूसरी तरफ जाके इसकी पावर बन जाएगी, यानी कसर में चली जाएगी, फ्रैक्शन में, बटे में चली जाएगी। ये रेडिकल फॉर्म है ना, इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल कौन सी होगी, -64 की पावर 1/। दिस इज सिंपली क्वेश्चन, क्लियर है। रेडिकल शक्ल को कुव्वत नुमाई शक्ल में कैसे चेंज करते हैं, जो जजर के बाजू पे है दूसरी साइड पे जाकर उसको ताकत बना दो, यानी कि फ्रैक्शन कसर में चेंज कर दो, बटे में चेंज कर दो। अब दूसरी देखो, कहता -7 की पावर 1/3, कहता है इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करो। पहले क्या था, इसको 3 को कुव्वत नुमाई में चेंज किया, उस दूसरी साइड पे लाके इसको फ्रैक्शन में यानी बटा बना दिया। अब ये जो बटे की शक्ल में 3 है, इसको दूसरी जब रेडिकल शक्ल में चेंज करोगे इसको जजर की बाजू पर रख दो, जजर के पावर बना दो। 3 ऊपर वाली जो बटे के ऊपर वाली रकम है उसको इसकी पावर बना दो, नीचे वाली को जजर के बाजू पे ले जाओ। -7 की पावर कौन सी हुई, फिर जजर के बाजू पे कौन सी चली गई। दिस इज योर रेडिकल फॉर्म, क्लियर है। रेडिकल फॉर्म एंड कुव्वत नुमाई फॉर्म पता चल गया। एक और देखो, कहता y की पावर -2/3, कहता है इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करो। ऊपर वाली जजर बटे के ऊपर जो है इसको पावर बना दो, नीचे वाली को जजर के बाजू पे ले जाओ। y की पावर -2 जजर के बाजू पे, दिस इज योर रेडिकल फॉर्म, क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2, कहता मुदर्रजा मसावातों के बारे में गलतियां दुरुस्त की निशानदेही कीजिए। अब 2 की पावर 2/3 ये कहता है बराबर किसके है, 4 × जजर के बाजू पे क्या है। कहता है ये बताओ ये सही है क्या गलत है। सबसे पहले ये पावर में है ना, इसको कुव्वत नुमाई में चेंज करो। ये कुव्वत नुमाई में ना ऑलरेडी, इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करो। रेडिकल में कैसे करोगे, जजर बटे के ऊपर जो है उसको पावर बना दोगे, नीचे वाले को जजर के 2 की पावर 2 ऊपर वाली पावर होगी ये जजर के, और 3 जजर के बाजू पे आ गया, 2 की पावर बन गई। 2 की पावर 2 = 4 जजर के बाजू पे 3। दिस इज राइट आंसर, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, और ये बयान दुरुस्त है। कहता है अगर इसको हल किया जाए तो क्या इसके बराबर आता है, इसको हल किया इसके बराबर आ नहीं गया, देन इट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। एंड आई थिंक 1 or 2 क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट दैट इज इंक्लूड इन योर प्रैक्टिस टेस्ट। मेरे ख्याल से 1 या 2 सवाल ऐसे हैं जो ये कुव्वत नुमाई और रेडिकल फॉर्म के मुतालिक हैं, जो कि आपके टेस्ट में है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे चलो, कहता मुदर्रजा रेडिकल क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर, your test is so easy that is included in chapter number 2, but you do not take interest in your study, in your test, and you will not obtain good marks.
If you will take interest in your study, in your test, you will obtain good marks. And the main problem of your village is that you will not take interest in your study. And I will send you all the points, all the questions which are included in your test. I will tell you, मैं तो आपको पेपर से पहले सारे क्वेश्चन बता देता हूं जो आने होते हैं, लेकिन फिर भी आप 6 या 7 नंबर लेते हो. This is big problem for your back peoples. You will not take interest in your study. If you will take interest in your study, then the result of your test is different. The result of your first practice test is so bad. About 30% students are passing your test. Only 6 girls and 2 boys are included in your test that will obtain only 20 marks. Or 18 or 19 or 15 plus marks out of 20. And the total strength of your class is I think 27. 27 में से सिर्फ 6 या 7 लड़के हैं जो 15 से ज़्यादा नंबर लिए हैं जिन्होंने, और सारे क्वेश्चन मैंने पहले बता दिए थे आपको, फिर भी ये हाल था. अगर मैं कुछ डिस्कस ही ना करता आप फेल थे सारे. And this is big problem for you people. You will not take interest in your study. क्वेश्चन नंबर 3 कहता मुंदरजा रेडिकल शक्लों को उनकी आम शक्ल में तब्दील करें और इसको हल भी करें. कहता 3/32 इसकी पावर कौन सी है 5. पहले इसको कुव्वत नुमाई में चेंज करो. जजर के बाजू में 5 है ना, जब कुव्वत में चेंज करोगे ये किस में चली जाएगी, कसर में, फ्रैक्शन में चली जाएगी. 3/32 की पावर कौन सी होगी 1/. अब इस 3 की पावर भी 1/5 है, 32 की पावर भी 32 को चेंज करो स्मॉल फ्रैक्शन में, तकसीम करो. 2 1 बार 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 बार 2 1 2 3 4 5. 2 की पावर 5 किसके बराबर है. अगर इस 32 को स्मॉल फॉर्म में मैं लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 5. इसका क्या मतलब है 2 को 5 दफा लिखो और जरब 2. 2 ज़रब 2 4 4 ज़रब 2 8 8 ज़रब 2 16 16 ज़रब 2 32. 32 को स्मॉल फ्रैक्शन में लिखा जाए तो किसके बराबर आता है 2 की पावर 5. 3 की पावर 1/5 ओवर 2 की पावर 5 सारे की पावर 1/5 5 5 से कैंसिल. 3 की पावर 1/5 ओवर 2. दिस इज राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन. क्लियर है. तो क्लियर है. हल कैसे करना है, ऊपर वाली तो हल ही नहीं हो सकती. और ठीक है, ये सवाल थे आपके. अच्छा, रेडिकल शक्लों को आम शक्लों में, ये एक और सवाल देखो. 32 की पावर अब जजर के ऊपर क्या है. कहता 32 इसके जजर के बाजू पे क्या है 4. पहले इसको कुव्वत नुमाई में चेंज करो. 32 की पावर 1/4 एंड आई थिंक 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5. 2 की पावर को फॉर्म में लिखो. 2 की पावर 4 ज़रब 2 की पावर 5. इसका क्या मतलब है 2 2 के साथ ज़रब खा रहा है, ऊपर वाली ताकतें जमा होंगी. 2 की पावर 4 है, ये किसके बराबर है 2 की पावर. अब 2 की पावर 4 डॉट 2 की पावर 1 सारे की पावर 1/4. ये 4 से कैंसिल. 2 की पावर 1/4 ज़रब 2. दिस इज योर राइट आंसर. क्लियर है. वो क्लियर है. आगे देखो. Exercise 2.5, 2.4 will be discussed tomorrow, and the questions which are related about your test, which are included in your test, which are related to exercise 2.4. 2.4 के रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके टेस्ट में पूछे हुए हैं,
लेकिन आज टाइम कम है, इस वजह से मैं नहीं वो करा रहा हूँ, कल करूंगा। 2.5 पे आओ। कहता कीमत मालूम करो अयोटा की, एक्सरसाइज 2.5। 2.5 कहता अयोटा की 50, इसकी कीमत फाइंड आउट करो। सबसे पहले याद रखना अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है -1 के। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करो ताकि इसके पास आपको स्क्वायर की फॉर्म में आप -1 की वैल्यू दर्ज कर सको। अगर अयोटा की स्क्वायर पावर 2 हो और इसके ऊपर कौन सी पावर होगी जिसको ज़रब दो 50 बनेगा? 25 इसके ऊपर रखो, 25 को 2 के साथ ज़रब दो, वही चीज नहीं आ जाएगी अयोटा 50। लिहाजा जहां पर अयोटा की पावर 50 है उसकी जगह पर यह दर्ज कर सकते हो। क्लियर है? अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू दर्ज करो -1, सारे की पावर 20 पावर। इफ द पावर इज प्रेजेंट इन ऑड नंबर देन द आंसर इज सेम, देन द आंसर विल रिमेन इन नेगेटिव। इफ द पावर इज प्रेजेंट इन जुफ्त नंबर, अगर ऊपर वाली जो पावर है ये जुफ्त हो, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 जो कि 2 पे तकसीम हो, पावर जुफ्त तादाद में प्रेजेंट हो, प्राइम नहीं, मुफरद नहीं, इवन नंबर। इफ द पावर इज प्रेजेंट इन इवन नंबर देन द आंसर विल इन पॉजिटिव नंबर in the form of iota. If the power is present in odd number then the answer will be same, answer will be in a negative number. This is odd number 25। अगर पावर ताक नंबर में होगी तो इसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही आ जाएगी -1। अयोटा 50 की कीमत कितनी होगी? -। क्लियर है? अयोटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आगे देखो, कदम मदरजल अदाद के कॉन्जुगेट लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 2, मदरजल अदाद के कॉन्जुगेट। अब 2 हिस्से होते हैं किसी भी चीज में, एक हकीकी हिस्सा होता है, एक इमेजिनरी हिस्सा होता है। कोई भी गिनती का रुकन हो जिसके साथ अयोटा ना हो वो कौन सा हिस्सा होता है? हकीकी। और जिसके साथ अयोटा हो वो कौन सा होता है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट्स, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अगर कोई भी डिजिट गिनती का फॉर्म में हो तो वो कौन सा है? हकीकी। अगर किसी के साथ अयोटा हो तो वो कौन सा है? कॉन्जुगेट किसको कहते हैं? अयोटा वाले डिजिट की अलामत चेंज कर देना। चेंज द साइन ऑफ द डिजिट ऑफ इमेजिनरी, इमेजिनरी हिस्से की अलामत को चेंज कर देना क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट। फर्ज करो ये है 3 - 5 अयोटा and 3 is real number and this is iota, this is imaginary number. And what is the sign of imaginary number? Minus. Change the minus into positive. This is the sign of conjugate. 3 + 5 iota. imaginary हिस्से की अलामत को चेंज कर देना क्या कहलाता है? हकीकी हिस्से की अलामत चेंज नहीं करनी। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।